दोस्तों आज हम देखेंगे डेलीरियम और डिमेंशिया। क्या होता है डेलीरियम और डिमेंशिया? ये दोनों कंडीशन क्या होती है? ऑर्गेनिक कंडीशन होती है। जो ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? डेलीरियम की। डेलीरियम क्या होता है? डेलीरियम एक एक्यूट कंडीशन होती है। क्या होती है लिख लेते हैं। इट इज ए एक्यूट कंडीशन। इसमें क्या होता है? इन विच क्लाउडिंग ऑफ consciousness and disturbance in orientation, attention, concentration and perception। क्या होता है डेलीरियम? डेलीरियम एक एक्यूट कंडीशन होती है जिसमें क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस और डिस्टर्ब हो जाता है। क्या क्या? ओरिएंटेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड परसेप्शन। ये एक एक्यूट कंडीशन होती है डेलीरियम जिसमें डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट का क्या? ओरिएंटेशन, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन एंड परसेप्शन। और कॉन्शियसनेस कैसी होती है? क्लाउडिंग हो जाती, क्राउड हो जाती। ठीक है, फिर बात करेंगे हम डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया एक क्रोनिक कंडीशन है। इट इज ए क्रोनिक कंडीशन। ठीक है, इन विच डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, क्या है? डेलीरियम होता है वो एक्यूट कंडीशन होती है, जबकि डिमेंशिया है वो क्रोनिक कंडीशन होती है। इसमें क्या हो जाती है? डिमेंशिया के पेशेंट में मेमोरी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, फिर हम इनका डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। डेलीरियम और डिमेंशिया के बीच में क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं ये सारे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो हम देखते हैं हिस्ट्री क्या रहती है। किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, डेलीरियम की हिस्ट्री हमेशा क्या? डेलीरियम एक्यूट होता है, एक्यूट कंडीशन होती है, जबकि डिमेंशिया है वो क्या है? क्रोनिक कंडीशन है। ठीक है, क्रोनिक है। हिस्ट्री के बाद में हम बात करते हैं, सबसे पहला देख लिया हिस्ट्री, उसके बाद में देखते हैं इनका ऑनसेट कैसा होता है। ऑनसेट डेलीरियम का ऑनसेट रैपिड होता है। ठीक है, जबकि डिमेंशिया का ऑनसेट होता है ना वो इंसिडियंस होता है, इंसिडियंस होता है। ठीक है, ऑनसेट के बाद में हम बात करते हैं इनका ड्यूरेशन। ठीक है, इनमें इसका ड्यूरेशन क्या कैसा रहता है? डेलीरियम की बात करें तो ड्यूरेशन हमेशा डेज में होगा, डेज टू वीक। ठीक, वीक्स। जबकि डिमेंशिया की बात करेंगे ड्यूरेशन हमेशा मंथ टू ईयर्स। ठीक है, फिर ड्यूरेशन के बाद में हम बात करें तो कोर्स। ठीक है, कोर्स की बात करें तो डेलीरियम वाला पेशेंट में हमेशा फ्लक्चुएटिंग होता है। कभी पेशेंट ठीक होगा, कभी वापस कंडीशन होगी, फ्लक्चुएटिंग में आपकी। ठीक है, फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि डिमेंशिया वाला पेशेंट में क्या होगा? ये क्रोनिकली प्रोग्रेसिव होता है, हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, मतलब ये सीवियर क्रोनिक होती जाएगा। डिमेंशिया क्या है? हमेशा प्रोग्रेसिव होता, क्रोनिक होता जाएगा। ठीक है, कोर्स की बात होगी। फिर हम कॉन्शियसनेस की बात करें, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस
लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में देखें तो डेलीरियम वाले पेशेंट में क्या है, कॉन्शियसनेस है फ्लक्चुएट करेगी, कभी कॉन्शियस रहेगा, कभी पेशेंट की कॉन्शियसनेस गड़बड़ होगी, फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, कभी कॉन्शियस रहेगा, कभी डिमेंशिया का पेशेंट में हमेशा कॉन्शियसनेस क्या देखने को मिलेगी, नॉर्मल देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर कॉन्शियसनेस के बाद में देखें तो ओरिएंटेशन की बात करें, ओरिएंटेशन क्या देखने को मिलेगा, डिलीरियम वाला पेशेंट है उसमें ओरिएंटेशन इम्पेयर मिलेगा कभी कभार, मतलब इम्पेयर मतलब पीरियोडिकली। ठीक है, जबकि डिमेंशिया वाला पेशेंट है ना वो हमेशा डिसओरिएंटेड मिलेगा, ओरिएंटेड टू द पर्सन। ठीक है, डेलीरियम वाला पेशेंट है उसमें ओरिएंटेड पीरियोडिकली इम्पेयर होगा, कभी ओरिएंटेड रहेगा कभी नहीं रहेगा। ठीक है, और जबकि डिमेंशिया वाला पेशेंट है डिसओरिएंटेड मिलेगा टुवर्ड द पर्सन। ठीक है, फिर हम मेमोरी की बात करें, मेमोरी कैसे मिलेगी, डेलीरियम वाले पेशेंट की मेमोरी है हमेशा रिसेंट मेमोरी इम्पेयर मिलेगी। कौन सी मेमोरी, रिसेंट मेमोरी होती है वो क्या होगी, डेलीरियम के पेशेंट में इम्पेयर मिलेगी। ठीक है, आपको इम्पेयर मिलेगी, जबकि डिमेंशिया के पेशेंट में रिमोट मेमोरी है वो इम्पेयर होगी। कौन सी मेमोरी, रिमोट मेमोरी क्या होगी, इम्पेयर होगी। ठीक है, डेलीरियम वाले पेशेंट में रिसेंट मेमोरी है वो क्या होगी, इम्पेयर होगी, जबकि डिमेंशिया वाला पेशेंट में रिमोट मेमोरी इम्पेयर होगी। ठीक है, फिर हम बात करें परसेप्शन की, परसेप्शन में कुछ होगा चेंजेस, क्या है परसेप्शन की बात करें तो डेलीरियम वाले पेशेंट में हमेशा विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि डिमेंशिया के साथ में लेस कॉमन होता है, लेस कॉमनली सेम इन डिमेंशिया। ठीक है, डिमेंशिया के पेशेंट में लेस कॉमन रहता है। परसेप्शन की बात करें तो डेलीरियम के पेशेंट में हमेशा विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, जबकि डिमेंशिया के पेशेंट में लेस कॉमन होता है। ठीक है, फिर स्लीप साइकिल की बात करें, स्लीप की बात करें ना तो डेलीरियम के पेशेंट में हमेशा स्लीप साइकिल क्या मिलेगा, डिस्टर्ब मिलेगा। ठीक है, डिस्टर्ब मिलेगा। ठीक है, जबकि डिमेंशिया का पेशेंट में लेस कॉमन है, मतलब मिल सकता है बट लेस कॉमन। ठीक है, डिमेंशिया के पेशेंट में लेस कॉमन स्लीप साइकिल में डिस्टर्बेंस मिलेगा, जबकि इसमें डेलीरियम में स्लीप साइकिल डिस्टर्ब मिलेगा। ठीक है, फिर बात करें हम रिवर्सिबल मतलब कौन सी कंडीशन रिवर्सिबल है कौन सी नहीं है। डेलीरियम वाली कंडीशन है ना हमेशा रिवर्सिबल होता है, डेलीरियम रिवर्सिबल होता है, जबकि डिमेंशिया के केस हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं, मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, फिर बात करें फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन से में देखने को मिलेंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या बात करें, फिजियोलॉजिकल चेंजेस किस में देखने को मिलेगा, डेलीरियम के पेशेंट में हमेशा क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, जबकि डिमेंशिया के पेशेंट में लेस प्रोमिनेंट होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, फिर अटेंशन की बात करें, अटेंशन डेलीरियम के पेशेंट में अटेंशन है तो क्या हो जाता है, वेरी शॉर्ट हो जाता है,
जबकि डिमेंशिया के पेशेंट में अटेंशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, ये बात हुई डेलीरियम और डिमेंशिया की। जैसे डेलीरियम की बात करें तो डेलीरियम एक्यूट कंडीशन होती है जबकि डिमेंशिया क्रोनिक होती है। फिर ऑनसेट की बात करें तो डेलीरियम का रैपिड ऑनसेट होता है, डिमेंशिया का इंसिडियस होता है। फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें तो डेलीरियम के पेशेंट में हमेशा कॉन्शियसनेस फ्लक्चुएट करती रहती है जबकि डिमेंशिया के पेशेंट में कॉन्शियसनेस नॉर्मल मिलती है। ठीक है, फिर परसेप्शन की बात करें तो डेलीरियम के पेशेंट में विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है जबकि डिमेंशिया के पेशेंट में लेस कॉमन सीन इन डिमेंशिया में